अच्छा मालिक साहब, मैं एक तनाजुर सा आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी गहरी निगाह भी है और गहरी इतला भी होती है आपके पास। अब ये जो नया इतला पे आपने बड़ा जोर दिया, हालांकि वो ज़्यादा गहरी है नज़र से। नहीं, वो दोनों चीज़ें हैं उनके पास। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो अगला पावर स्ट्रक्चर हमें बन रहा है, इसमें जो मामलात हमें चलते भी नज़र आए हैं, जिस तरह डॉलर नीचे आया है, उसमें जाहिर है कि हम सारे मशकूर भी हैं, और उसमें वो जो एक फैसिलिटेशन, इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल है। अब तो मुझे लगता है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो कैबिनेट की बजाय वहाँ पे होंगे, और वो बड़े इफेक्टिव भी हो रहे हैं। तो मियाँ साहब की शख्सियत को देखते हुए ये जो लव अफेयर है या ये जो हनीमून है, जिसके बारे में सब साफी कह रहे हैं, कल मैं प्यारे दोस्त सुन रहा था सुहेल वड़ाई साहब को कि भाई उनको तो पीएम बनाने के लिए लाया गया है, उनको बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो हाउ इज इट गोइंग टू, ये अच्छा एक इम्तजाज चलेगा और ता देर चलेगा अगर चलेगा? लौट आए हैं। मैं अपने प्रोग्राम में भी आज यही चीज डिस्कस करूंगा और कर रहे थे हम कि ये बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इसाक साहब को ही वो बनाना चाहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। इसाक साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करने के आदी हैं, और वो तो इस साथ है कि जब पिछले 16 माह की गवर्नमेंट थी तो उसमें वज़ीर आज़म भी उनके मामले में नहीं बोल सकते थे। वो हमेशा, तो आपको याद है, सारे उनको वर्चुअल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनको करने का है आदत फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने की। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो लोग हैं, और ये एक मेन जिसको इकोनॉमिक इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो अब ये ऐसे बन गई हुई है। यहाँ पे मेरा ख्याल है बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये चीजों में हमें लगती है जी भट्टी साहब आप चलता है। मेरा ख्याल है ये एक बहुत क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है आपकी बात ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। नहीं, मालिक साहब गुजारिश है कि आप शरीफ फैमिली को भी बहुत अच्छा जानते हो, और जिस तरह आजकल अदारे अहम हैं, निगरान हुकूमत है तो सही लेकिन है भी नहीं। अब एडिशन हुकूमत में शहबाज शरीफ होते थे, ज़रा बड़ा कंप्रोमाइज़ करते थे, हालात के मुताबिक चलते थे। नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 99 भूल नहीं पाते। मरियम नवाज साहब एक एडिशन हो जाएगा इस दफ़ा बड़ा अहम, जिनकी तकरीरें पीडीएम के जलसों में गुजरांवाला में खास कर है। डू यू थिंक वो पुरानी सोच के साथ, वैसे निगरान हुकूमत के साथ अदारे चल रहे हैं, आइंदा अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो वैसे ही हालात रहेंगे, या थोड़े से टकराव की सूरत हाल नजर आ रही है आपको? नहीं, अगर आप उनकी तकरीर देखें भट्टी साहब, तो उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा नरम था मियाँ साहब का, लेकिन मियाँ साहब ने 3-4 बातें बड़ी कैटेगोरिकली सख्त बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी कौन है जो मुझे हमेशा अपने लोगों से दूर करता है, और इस बुनियादी मर्ज का इलाज होना जरूरी है। उस उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की, इनका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता था, इनका आला अदलिया से कॉन्फ्लिक्ट था। उस पर उन्होंने कहा कि हमें अदलिया के अंदर हमने इस्लाहात लानी है निज़ाम के अंदर। सो वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने दोबारा फ्लैग कर दिया। इनका इंस्टीट्यूशन से हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आता था इंडिया रिलेशंस के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इंडिया पे खुल के उन्होंने बात की कि जी नेबर्स के साथ होगा और ये फ्रेंडशिप होगी, फलानी होगी। कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा बुर्दबारी से काम करना पड़ेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मुझे बड़ी उस दिन की ऑड लग रही है कि उन्होंने बीच में बांग्लादेश की एग्जांपल दी। अब देखिए, बांग्लादेश में तारीख में बहस होती है, जब पॉलिटिक्स में बहस होती है, आधे लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को ब्लेम करते हैं। अब इस मौके पे बांग्लादेश जैसी सेंसिटिव बात को एज एन एग्जांपल देना, ये बिल्कुल हवा में नहीं थी। मेरा ख्याल है कि वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज था। फिर उन्होंने मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा, और जिसका उन्होंने बाकायदा तशरीह की कि अगर, यानी कि मैं तो उसको साथ देखता हूँ, उन्होंने साफ कहा कि अगर अब मेरे साथ कुछ हुआ तो फिर हम इतना अश्क बहेंगे कि सब कुछ तूफान आएगा, सब आगे ले जाएगा। तो उन्होंने वो इंडियन मूवीज में वर्ड नहीं यूज करते, चेतावनी, मेरा ख्याल है उन्होंने वार्निंग शॉट भी दे दिए कि भैया अब मेरे साथ वो ना कीजिएगा जो पहले हुआ ना, अब इट इज बियॉन्ड ऑल पॉइंट्स। सो जो 3-4 कॉन्फ्लिक्ट्स वाले पॉइंट थे, मियां साहब ने सारे किए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़ा अच्छा रख जबर करके बड़ी बर्दाश्त से बात करूँ ताकि कोई चीजें ना हो। तो जब उन्होंने सॉफ्ट तरीके से सारी सख्त बातें की हैं, तो इसका मतलब है कि मियां साहब के अपने व्यू पॉइंट में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा मालिक साहब, नहायत अदब एहतराम से, अगर मैं इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करूं तो मुझे मुल्क दुश्मन तो नहीं करार देंगे आप? इख्तलाफ राय की आपसे,
मोहम्मद मालिक मेरा लव है। देखिए, एक कन्विक्टेड मुल्क के बारे में जब वो देता है, जब उसने इक़्तिदार में आना है, अपने केस ख़त्म कराने हैं, उस तकरीर में, और जब वज़ीर आज़म बन जाता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तकरीरों में तो सारे अच्छी बातें करते हैं, तकरीरों में कोई भी नहीं कहता मैं इदारों से टकराऊंगा। मैंने आज तक कोई लीडर नहीं ऐसा देखा। अब जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी इस लंदन में, उधर एक बंधन में बंद गए मियाँ साहब, लंदन में एक बंधन में बंद गए, और आप मुझसे ज़्यादा उससे आशना है लंदन प्लान जिसे ब्रैकेट में कहते हैं। एक कन्विक्ट की जगह लेने के लिए, और जब ये आ जाएंगे, डू यू थिंक पुराने काम नहीं दोहराएंगे जिस तरह मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ टकराव होता रहा? ये पुराना मेरा मालिक से सवाल कर रहा हूं मैं, जो 20 साल पहले थे बड़ा जवान नखीतरा 22-23 साल का नौजवान, आज थोड़ा सा बड़ा मुझे आउट गोइंग कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं मुझे। बट साहब, मुझे तो फ्रैंकली इस तकरीर के बाद ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा और चीज़ें बनेगी, और जैसे काजी साहब ने पॉइंट आउट किया, मेरा ख्याल है पहला कॉन्फ्लिक्ट इसकी वर्किंग से होगा, फैसिलिटेशन काउंसिल की। इसकी प्रॉब्ली शायद डार साहब चाहेंगे उसको हेड करना, सब कुछ मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू होगी बात, और फिर दूसरी बातों में जा सकती है। मुझे जो मियाँ साहब का मिजाज है और जो मियाँ साहब का सेंस ऑफ है, गुस्सा कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, इनजस्टिस हुआ है, तो मुझे फ्रैंकली ये हाइब्रिड मॉडल विद मियाँ साहब इन द चेयर बहुत ज़्यादा अर्सा चलता नज़र नहीं आता। अच्छा मालिक साहब, मैं आपसे एक इसी ज़िमन में बात, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उर्दवान इलेक्शन जीतता है थम्पिंग मेजॉरिटी से, कू हुआ तो लोग टैंक्स के सामने खड़े हो गए। यहाँ हालत यह है कि अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले कह रहा था कि अगर छापों का जो मनतहा मकसूद बदल दिया जाए और पता कराया जाए यार जरा छापे मार के फड़ो इन्हों के वोटर कितने ने, कर मारो छापे तो शायद वोटर बरामद ना होए। हाउ कैन यू क्रिएट सच अ कॉन्फ्लिक्ट विद दोज जिनके सामने आप बिल्कुल डिस्क्रेडिट हैं? डोंट यू थिंक कि ये बम को लत मारने वाली बात होगी? काई साहब, उर्दवान हमारी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है पॉलिटिशियंस की। मेरी इस पे बात भी हुई 2-3 बहुत बड़े लोगों से, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से। जब वो उर्दवान की बात करते थे, मैंने उनको कहा कि आपको याद है जब उर्दवान पहली दफा बने वजीर आजम, तो उन्होंने आते ही एकदम इंस्टीट्यूशन से अपने मुल्क में लड़ाई कर ली। उनकी गवर्नमेंट भी पैक हो गई, वो भी फारिग हो गए, पार्टी बैन, फिर कुछ अरसा उनको पॉलिटिकल विल्डरनेस में रहना पड़ा, फिर वो दोबारा नई पार्टी बनी, उन्होंने हुकूमत ली। उन्होंने 6 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले इकोनॉमी मजबूत की, आम आदमी की जिंदगी तब्दील की, फिर उसी मुल्क में लोग टैंकों के आगे लेट गए। पहली बार उनके लिए टैंकों के आगे कोई नहीं लेटा था, वहां लेटे जहां लोगों की जिंदगी बदली, जहां आम आदमी की जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी फर्क पड़ा। यहाँ पे जिंदगियों में फर्क नहीं कोई डालता, लेकिन लोग चाहते हैं कि आगे हमारे लिए टैंकों के आगे लेट जाएं। यहाँ उर्दवान फिनोमिनन नहीं होगा। या तो उर्दवान की तरह पहले आप इकोनॉमी को पूरा अपलिफ्ट करें, आम आदमी का स्टेक हो उसके अंदर। मुझे बताएं इस तरह आम आदमी का क्या स्टेक है? 25 करोड़ की आपकी आबादी है, 10 करोड़ वसता गुर्बत के नीचे, और ये गरीब तरीन लोग, इसके ऊपर बहुत गरीब है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, शायद 3-4 करोड़ हैं जिनको पता है कि मैं अगले 1 साल के लिए कैसे जिंदा रहूंगा। इस मुल्क में आम आदमी का पावर स्ट्रक्चर में कोई स्टेक नहीं है, तो भाई वो टैंकों के आगे क्यों लेटेगा? पहले वो हालात तो बना। अच्छा मालिक साहब, आपसे अब एक दो खबरें लेने की सिर्फ गुस्ताखी करने लगा हूं। नून लीग वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो अंदाजा है या उन्हें यकीन दहानी कराई गई है 110 या 20 सीटें उन्हें मिल सकती हैं इस्लामाबाद में। इसकी क्या खबर है? और दूसरी, आपके ख्याल में तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो हैं आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे उसमें हिस्सा ले सकेंगे या जेल में ही रहेंगे? यहाँ पे बात चल रही है, मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, 90 से 120 हम सुन रहे हैं, 90 से 120, और मेरा ख्याल है जी उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। खान साहब तो मुझे हिस्सा लेते नजर नहीं आ रहे।